नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 5,66,840 कोरोना मरीज। हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 14,210। प्रदेश में 24 घंटे में 9 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम पर बोले सीएम मनोहर लाल। 4 सालों से मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम रहा सफल। राज्य के चहुमुखी विकास के लिए किया काम। व्यायाम एवं योगशालाओं के सफल संचालन पर बोले गृह मंत्री अनिल विज। 1000 आयुष सहायक, 22 आयुष कोचों की भर्ती अनुबंध आधार पर होगी। और रोहतक में हड़ताल पर बैठे नगर निगम कर्मचारी। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांगों को लेकर जिद पर अड़े कर्मचारी। पलवल से कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। आपको ये बता दें कि 5 नए कोरोना के मामले पलवल में सामने आए हैं। जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 300 के पार हो चुका है। 234 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि अब तक कोरोना की वजह से पलवल में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर पलवल से आपके सामने। कोरोना के 5 नए मामले एक बार फिर से सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये आंकड़ा 300 को पार कर चुका है। 234 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। और सबसे जरूरी बात ये कि पलवल में कोरोना की वजह से अब तक 2 लोगों ने दम तोड़ दिया है। बड़ी खबर पलवल से आपके सामने। कोरोना के 5 नए मामले एक बार फिर से सामने आए। देश भर में 5,66,840 कोरोना के संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 16,893 की मौत हो चुकी है। 2,51,125 एक्टिव केस हैं और 3,34,821 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो वहीं हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा 14,000 को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटों में 381 नए मरीजों के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 14,210 पर पहुंच गया है। 9 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। 75 की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें से 58 मरीज ऑक्सीजन के सहारे सांसें ले रहे हैं, तो 17 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आपको ये बता दें कि पिछले 24 घंटों में 585 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट 66% के पार गया है, तो डबलिंग का जो रेट है वो 15 दिन पहुंच गया है। आपको ये भी बता दें कि पॉजिटिव रेट में 3% की गिरावट आई है। 18 जिलों में 381 नए मामलों से संक्रमितों की संख्या 14,000 के पार पहुंच गई है। हालांकि इसमें से 9,502 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 4,761 हो चुकी है। पिहोवा के गणी लांगरी गांव में 27 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। डॉक्टर यादविंद्र सिंह का कहना है कि युवक की ट्रैवल हिस्ट्री मध्य प्रदेश की है। स्वास्थ्य विभाग की टीम उसके संपर्क में आए लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने में जुटी हुई है। फिलहाल युवक को LNJP कुरुक्षेत्र भेज दिया गया है। आज एक और केस पॉजिटिव हमें हमारे यहाँ पे निकला है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लोगों से बस यही निवेदन है कि अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है तभी निकले। ये केस सिर्फ 27 साल पुरुष है, कृपाल सिंह सन ऑफ कश्मीर लाल, और इनको हमने अभी ट्रेस कर रहे हैं और उनके साथ फ़ोन पे बात हो गई। वो यहीं पे आ रहे हैं। कहाँ के हैं वो बोधनी इधर साइड के हैं और वहाँ पे उनके एरिया को हम सीज करने ही जा रहे हैं। और वहाँ पे जो भी उनके कॉन्टैक्ट में होंगे उनका हम सारा डाटा लेके और उनके हम कल सैम्पलिंग जल्द से जल्द करना चाहेंगे, ताकि उनका कोई और अगर ऐसा कुछ हो तो हम उनको भी LNJP भेज सकें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम को शुरू हुए पूरे 4 साल हो चुके हैं, जो कि अब तक काफी सफल रहा है। हालांकि साल 2020 अभी तक इतना सुखद नहीं रहा और कोई ना कोई समस्या आती रही। उन्होंने ये भी कहा कि हमें चुनौतियों को अवसर में बदलना आना चाहिए और इसी सोच के साथ हमने राज्य के चहुमुखी विकास के लिए सिस्टम को पारदर्शी बनाने पर लगातार काम किया है। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम एक सफल योजना रही है और हमें इस योजना को लंबे समय तक
इसी प्रकार से सफलता के साथ चलाना है। अभी तक लगभग 40 ऐसी पहल शुरू की गई हैं जिनमें मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों की अहम भूमिका रही। हमें सिस्टम को लगातार सुधारने पर काम करते रहना चाहिए क्योंकि पूरा प्रदेश उनके लिए एक है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की व्यायाम एवं योगशालाओं के सफल संचालन के लिए जल्द ही प्रदेश में 1000 आयुष सहायक और 22 आयुष कोचों की भर्ती अनुबंध आधार पर की जाएगी। विज ने कहा कि राज्य में स्थापित की जा रही योगशालाओं के लिए आयुष सहायकों की भर्ती जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता संबंधित जिला परिषदों के मुख्य अधिकारी करेंगे। इनके अलावा इसमें जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, सदस्य, सचिव, उपायुक्त का एक प्रतिनिधि, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी या फिर प्रतिनिधि और जिला खेल अधिकारी शामिल होंगे। इनके चयन में गांव या फिर आसपास के गांव के उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नलिन हुड्डा ने कांग्रेस छोड़कर जेजेपी में विश्वास जताया है। नलिन हुड्डा ने गोहाना में एक कार्यक्रम रखा और जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला के नेतृत्व में नई पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। इस मौके पर पार्टी के प्रधान महासचिव डॉक्टर केसी बांगड़ विशेष तौर पर मौजूद रहे। गोहाना की अनाज मंडी में आवाज ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने नलिन हुड्डा को जेजेपी का पटका पहनाकर उन्हें बधाई दी और विधिवत रूप से उनके पार्टी ज्वाइन करने पर घोषणा की। साथ ही कहा कि जेजेपी में हर कार्यकर्ता का पूरा सम्मान किया जाता है और कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ पार्टी का संदेश घर घर तक पहुंचाता है। आज एक बार फिर से रोहतक में भूकंप आया है। आपको बता दें कि रिएक्टर स्केल भूकंप की जो मापी गई है तीव्रता 2.4। आपको ये भी बता दें, जो ज़रूरी बात है कि इस महीने में कई बार हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसका केंद्र रोहतक रहा है। तो आज एक बार फिर से रोहतक की धरती भूकंप के झटकों से दहली है, जिसकी तीव्रता आपको ये बता दें कि 2.4 रिएक्टर स्केल पर मापी गई है। रोहतक में नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इनकी मांगे हैं कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। आपको बता दें कि पहले भी कर्मचारी कई बार हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन आज तक इनकी मांगे नहीं मानी गई, जिसके चलते ये हड़ताल पर बैठकर अपनी मांगे मनवाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो सभी बातों पर सहमति जताती थी, परंतु सरकार द्वारा उन समझौते की किसी भी मांग का पत्र जारी नहीं किया। इसी के विरोध स्वरूप जो आज का हमारा दूसरे दिन का जो अवकाश का है, हम 2 दिन से सामूहिक अवकाश पर थे, आज दूसरा दिन है। अगर सरकार इन दिनों में ही हमारे राज्य कमेटी के पदाधिकारियों को बातचीत के लिए बुला लेती है तो ठीक है, अन्यथा हम भी सरकार से सीधे लड़ाई करने के लिए तैयार है। रोहतक पुलिस ने गुरुग्राम से टैक्सी बुक कराकर कहनौर में लूटने की 2 वारदातों को हल करने में सफलता हासिल की है। CIA 2 टीम ने वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अदालत के आदेश पर आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया है। गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। आरोपियों से गहनता से पूछताछ भी की जा रही है। और आपको ये भी बता दें, जो बड़ी बात है, पुलिस का कहना है कि आरोपियों से अन्य कई वारदातों के भी खुलासे होने की उम्मीद है। उप पुलिस अधीक्षक गोरखपाल का कहना है कि अज्ञात युवकों द्वारा गांव कहनौर में पिछले तकरीबन 1 महीने में कार की लूट की 2 वारदातों को अंजाम दिया गया था और दोनों ही वारदातों में काफ़ी समानताएं पाई गई। 20-25 दिनों से 2-3 गैंग था, उसने बड़ा पुलिस की नाक में बंद कर रखा था। यहाँ से गाड़ियाँ गुड़गांव से किराए पे करते थे और ये कलानौर के इलाके में आकर के ला करके उनको छीन करके उसको ड्राइवर को साइड में डाल देते से भाग जाया करते, गाड़ी छीन लेते थे। इस पर हमारी CIA 2 की टीम है, सब इंस्पेक्टर आजाद और मंजीत और अन्य मुलाजिम, उन्होंने बड़ा अच्छा इसमें काम किया। उन्होंने कई दिन इस पर काम को वर्कआउट करके, और इसमें जींद चौक से 2 लड़के, एक तो अशोक और एक उत्तम, जो जींद के रहने वाले हैं, दरौली गाँव पड़ता है इनको काबू किया है। कोरोना महामारी के चलते समूचा देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, जिसके चलते अंबाला रोडवेज डिपो से 1 जुलाई से ऑफलाइन और 3 जुलाई से ऑनलाइन दोनों बसें संचालित की जाएंगी। इनमें 5 लोकल रूट्स
पर ऑफलाइन और 35 बसें ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से हरियाणा में चलाई जा रही हैं। अम्बाला डिपो के ट्रैफिक मैनेजर संजय रावल ने बताया कि लॉकडाउन से पहले हमारे डिपो से 165 के लगभग बसें चलती थीं, जिनसे हमें 14 से 15 लाख रुपए की कमाई होती थी। लेकिन अनलॉक 1 की शुरुआत से अम्बाला डिपो से लगभग 40 बसों का संचालन शुरू हुआ है और ये बसें रोजाना 2000 लीटर तेल की खपत से चलती हैं, जिससे रोडवेज विभाग को लाखों का नुकसान आए दिन इस समय झेलना पड़ रहा है। हमारी टीम की खपत लगभग जैसे लॉकडाउन से पहले लगभग 10 से 11 हज़ार लीटर की हमारी खपत। अब की बात है तो लगभग हमारी नारायणगढ़ सब डिपो की भी बात करें तो वहाँ पे लगभग 500 लीटर की खपत थी और लगभग 200-250 लीटर की हमारी खपत आएगी। और इसी तरह यदि हम अम्बाला डिपो की बात करें तो अम्बाला डिपो की हमारी लगभग 9 से 9.5 हज़ार लीटर के आसपास जो खपत थी वो हमारी लगभग 3-3.5 हज़ार लीटर है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।